माफ़ करना, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बच्चों जैसी है। देखो, आप इस दुनिया में कोई भी स्ट्रैटेजी ले हो ना, मान लो आप कोई स्ट्रैटेजी लाते हो जिसकी एक्यूरेसी 95% है, फिर भी आप रिस्क मैनेजमेंट के बिना ना पैसे नहीं बना पाओगे। 2-4 दिन बनाओगे और एक बार ऐसा लॉस आएगा ना कि सारी चीज़ों को लेकर चला जाएगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक रीज़न है कि हम लोग पूरा फोकस ना सिर्फ पैसे बनाने पे करते हैं, अपना पूरा ध्यान सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पे होता है। हम लोग कैलकुलेशन नहीं देखते किसी चीज़ की। इसलिए कुछ लोग इसे गैम्बलिंग बोलते हैं, और जो लोग इसे अच्छे से समझकर अच्छे से सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ट्रेड करते हैं, वो इसे बिजनेस बोलते हैं। और देखो, बिजनेस हो या ट्रेडिंग, दोनों में ना लॉसेस होने ही होने हैं। बस बिजनेस में ये होता है कि अपने जितने लॉसेस होते हैं ना, वो पहले से ही कैलकुलेटेड होते हैं। वही हमें ट्रेडिंग में भी करना है, लॉसेस पहले से हमारे कैलकुलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 35 लाख का इन्वेस्टमेंट और 36 लाख का नुकसान हो गया। अगर आप एक बार अपने पूरे पास्ट के ट्रेड है ना, जितने भी आपने ट्रेड किए हैं पूरे ज़िंदगी में, सबको इकट्ठा करो और उसे एनालाइज करो, और उसमें से ना बड़े लॉसेस जो भी है ना, जो सबसे बड़े लॉसेस होते हैं आपके अपने कैपिटल के हिसाब से, वो हटा दो उसमें से, और उसके बाद कैलकुलेट करो। आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे या फिर छोटे से लॉसेस में रहोगे। आप हेवी लॉसेस में हो ही नहीं सकते। आप ये एनालाइज करके देखना। आपके कैपिटल ख़त्म होने का और लॉसेस में होने का, साइकोलॉजी बिगड़ने का, डिसिप्लिन बिगड़ने का, हर चीज़ का सबसे मेन कारण होता है ना, वो है बड़े लॉसेस। तो अपने को इस चीज़ को पहले हटाना है यहाँ से। देखो, जैसे 4 कैटेगरी होते हैं। सबसे पहले लेते हैं बिग प्रॉफिट। लोग मरते हैं इसके लिए, सिर्फ इसी के लिए मरते रहते हैं। दूसरा आता है बिग लॉस। फिर आता है स्मॉल प्रॉफिट, और फिर आता है स्मॉल लॉस। आपको बस एक काम करना है ना, इस चीज़ को हटा देना है यहाँ से। ये लेना ही नहीं है। आपको सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान देना है। इस पे सिर्फ छोटे लॉसेस लेने हैं, सिर्फ छोटे छोटे लॉसेस, और ये खुशी खुशी लेना है। जब भी आए आपका स्टॉप लॉस हिट हो, छोटे वाले दे दो यार, दे दो। बहुत सारे छोटे छोटे लॉस दोगे ना, और एक बड़ा प्रॉफिट आएगा ना, ये सारे लॉसेस को कवर कर करके ना आपको प्रॉफिट मिले आएगा। तो सिर्फ छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे काम करना है अपने को। छोटे लॉसेस ना रिकवर करना बहुत ज़्यादा इजी है, और बड़े लॉसेस को ना इम्पॉसिबल है यार। बड़ा लॉसेस इम्पॉसिबल है रिकवर करना। जैसे मैं आपको मान लो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप 10,000 रुपये लेकर मार्केट में आए हो, ठीक है। आपने लिए 3 ट्रेड लिए आपने, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लेकर लिया। छोटे छोटे लॉसेस लिए, मान लो 300 के हिसाब से 900 का लॉस हो गया आपका। राउंड ऑफ में मान लो 1000 का लॉस हो गया आपका। किसी दिन आप आए, आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, कुछ भी फॉलो नहीं किया, 2-4 लॉसेस हो गए आपके, पैनिक मोड में चले गए, कुछ हेवी चीज़ कर दी आपने, रैंडम ट्रेड्स लेने लगे, रिकवर करने के चक्कर में पड़ गए, और आपने बहुत सारे ओवर ट्रेडिंग कर दिया और ले लिया एक बड़ा सा लॉस। मान लो आपने लॉस ले लिया 8,000 का। हो जाता है ये करते करते, आप होप में बैठ जाते हो। ये सब चीज़ करते करते मान लो आपने 8,000 का लॉस ले लिया। इसमें अब कैपिटल बचा आपका 9K, इसमें कैपिटल बचा आपका 2K। अब यहाँ से ये मुझे रिकवर करने के लिए ना कितना परसेंट चाहिए होगा? 11% का रिटर्न चाहिए मुझे, जो कि आप ना ईजिली निकाल लोगे यार। आप नेक्स्ट डे ही 1, 2 या 3 ट्रेड में मैक्सिमम आप इसको रिकवर कर लोगे। ये मेरी गारंटी है, अगर आप बस रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो। क्योंकि पूरी ना प्रोबेबिलिटी की गेम होती है, आप हमेशा गलत नहीं हो सकते। आप खुद देखे होगे, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 ट्रेड लिया और 10 में ही गलत हो गए आप। तो यहाँ आपको 11% चाहिए बस रिटर्न, आपको ये रिकवर करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपका कैपिटल बचा है 2K। अब इससे आपको 8,000 रुपये निकालने हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसे आपको ये वापस लाने के लिए ना यहाँ पे चाहिए 400% का रिटर्न। अब बताओ, आपको 400% रिटर्न बनाना इजी है या 11% बनाना इजी है? इसलिए हमेशा ना छोटे छोटे लॉसेस पे काम किया करो। ये बहुत ज़्यादा इजीली रिकवर हो जाते हैं यार, और ये होने से रहे। ये आपका कैपिटल ख़त्म होगा, साइकोलॉजी बिगड़ेगी, डिसिप्लिन बिगड़ेगा, हर चीज़ बिगड़ जाएगा आपका। फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, बहुत सारे लोचे होते हैं इसमें। तो आप रिस्क मैनेजमेंट बस फॉलो करो ना, आपकी आधी ज़िंदगी सॉर्टेड हो जाएगी। तो कल से हमें बस ये काम करना है ना, कि सबसे पहला काम करना है कि जो भी बड़े लॉसेस लेते हैं ना, हम वो नहीं लेंगे कल से। एक हमारा डेली के लॉसेस का ना फिक्स होना चाहिए। जितना भी मैं आपको बाद आने वाले वीडियोज़ में सिखाऊंगा कि कैसे डेली के लॉसेस आप फिक्स कर सकते हो। तो जो डेली लॉस लिमिट है ना आपका, वो आपके फिक्स होने चाहिए। वो जैसे ही हिट हो आपका, आप सीधा मार्केट बंद कर दोगे। सारी चीज़ें आपने फ़ोन, लैपटॉप, जितनी भी चीज़ें मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ बंद कर जाओगे और सीधा उठ जाओगे वहाँ से आप। अगर आप बैठे रहे इसके बाद भी रिकवर करने का सोचे वहाँ पे,
तो आपका जो बिजनेस है ना वो बिजनेस बंद हो जाएगा और आप गैम्बलिंग शुरू कर दोगे वहाँ से। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बाकी के रूल्स बताता हूँ।